अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो आज सादी के किचन में बन रहा है शलजम गोश्त। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी को। मट्टी की हांडी में मैं बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ऑयल डाल दिया है हांडी में। 3/4 कप हमने ऑयल का डाल दिया है। उसमें 3 से 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज बारीक काट के डाल दिए हैं। प्याज को हम हल्का गुलाबी होने तक पकाएंगे। इधर मैंने शलजम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसको हम उबलने के लिए रख देंगे। 2 गिलास पानी डाल के हम इसको उबाल लेंगे और उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। हाँ जी, इधर हमारे प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक और लहसुन। 1 गट्टी लहसुन की थी और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का, उसको हमने चॉप कर लिया है। इसको भी हम थोड़ा सा पकाएंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे। बाज़ बच्चियाँ सब्ज़ियाँ शौक़ से नहीं खाते, तो गोश्त में आप सब्ज़ी मिक्स करके बच्चों को दें तो इस तरीके से बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। हाँ जी, नमक हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। हाँ जी, इसके साथ भी हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। हाँ जी, टमाटर हमारे भुन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त। चिकन का गोश्त है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। आप मटन में भी इसको बना सकते हैं। हाँ जी, अब हम इसमें डालेंगे मसाले। खुश्क धनिया पाउडर मैंने 2 टीस्पून इसमें डाल दिया है। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून। ये मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। हल्दी मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दी है। बेसिक मसाले जो सालन में डाले जाते हैं वही मैंने इसमें डाले हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया और सफ़ेद ज़ीरा। हाँ जी, 1 कप पानी डाल के हम इसको हल्की आंच पर पकने देंगे। गोश्त हमारा गल जाए, इसके बाद हम इसकी करेंगे भुनाई। हाँ जी, इसको मैं कवर कर दूँगी और पकने दूँगी। हाँ जी, 20 मिनट हमने इसको पकने दिया है। गोश्त हमारा गल चुका है। अब इसकी हम भुनाई करेंगे। अच्छी तरीके से आपने गोश्त की भुनाई करनी है। ये जो थोड़ा सा पानी है इसको हम अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे और इसकी हम भुनाई करेंगे। जब तेल ऊपर निकल आए तो हम इसमें सब्ज़ी डालेंगे। हाँ जी, गरम मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ पिसा हुआ, थोड़ा सा फ्रेश पीस के मैंने इसमें डाल दिया है। गरम मसाला 1/4 चम्मच। हाँ जी, इधर हमारे शलजम भी उबल चुके हैं। इसको हमने अच्छी तरह से इस तरह मैश कर लिया है। हाँ जी, गोश्त की भुनाई हो चुकी है। 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। ये आप देख सकते हैं गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है और इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है। हाँ जी, अब हम इसमें डालेंगे शलजम को जिसको हमने मैश करके रखा था। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, कुछ लोग आलू की तरह बड़े बड़े टुकड़े काट के डालते हैं, उस तरह भी खाया जाता है शलजम गोश्त। मुझे इस तरह पसंद है तो मैंने इस तरह इसमें डाला है मैश करके। हाँ जी, थोड़ा सा नमक मैंने और डाल दिया था। इसको हमने पकने रख दिया था। मज़ेदार हमारा शलजम गोश्त तैयार हो चुका है। अब हम उसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और बस हमारा सालन तैयार है। जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, हरा धनिया इसके ऊपर हमने डाल दिया है। अब हम इसको डिश में निकालते हैं। आप इसको गरम गरम चपातियों के साथ पेश कीजिए। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।